Hallelujah. Hallelujah. We were engaged in a series और हम एक ऐसे सीरीज के साथ हम चल रहे हैं अभी that is helping us to understand जो हमारी मदद कर रहा है समझने के लिए the power and the presence of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा को जो सामर्थ और उसकी उपस्थिति के बारे में। How many remember what we're learning from past 2 weeks? कितने लोग याद रख रहे हैं कि जो पिछले 2 इतवार से हम सीख रहे हैं इस बातों को। We are learning this. We are learning this और हम इस बात को सीख रहे हैं so that we can fully embrace the gift of God. ताकि हम जो प्रभु के उस वरदान को हम पूरे सही दिल से ले लें। We started this और हमने ऐसे इसकी शुरुआत की थी by reminding that और इस बात को याद करके the Holy Spirit is a gift that is given to every believer जो पवित्र आत्मा है जो प्रभु की तरफ से एक वरदान है जो हर एक विश्वासियों को दिया गया to है help us to live a life which is acceptable to God. और एक ऐसा जिंदगी जीना जो परमेश्वर के सामने वो काबिल होता है। You and me, we cannot fulfill our Christian commandment और जो हम एक क्रिस्ती होने के नाते जो प्रभु की जो कमांडमेंट से आगे उसको हम पूरा नहीं कर सकते without the power and the presence of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। When you read Acts, हम जब प्रेरितों की किताब को जब पढ़ते हैं the Paul is encountering this experience throughout journey. और जो पौलुस जो है वो अपने जो अनुभव को बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा के साथ का। But very interesting, but Acts chapter 19, और प्रेरितों की किताब के जो 19वां जो अध्याय है when Paul is asking some of them, have you heard about the Holy Spirit? और ये पौलुस जो कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या तुमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना They है are giving an answer, we never heard about the Holy Spirit. और उन्होंने उत्तर ऐसा दिया है कि हमने कभी पवित्र आत्मा के बारे में सुना नहीं। So in our life also we are limited the knowledge of the Holy Spirit. और क्योंकि हमारे जिंदगी में भी पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे पास बहुत नहीं है What you have seen in the worship services. और जो कुछ हम जो आराधना के समय हम जो देखते हैं वही है So we learned हम जो सीख रहे हैं the true sign of the presence of the Holy Spirit. और एक सही जो एक साइन है जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है Not how we conduct in the church, और जिस तरह से हम लोग करते हैं कलीसिया में but rather than that, लेकिन उससे भी how अलग we live out our call of Christ outside church. लेकिन हम कैसे जीते हैं प्रभु मसीह में कलीसिया के बाहर After the church service is over, और कलीसिया जो खत्म होने के बाद how we live, how we are. और अपनी जिंदगी हम कैसे जीते और हम कैसे हैं। Then again the second week we learned और दूसरे इतवार को हमने सीखा हफ्ते में सीखा who is Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा कौन है। So we learned the doctrine of Trinity. और फिर हमने जो ट्रिनिटी है उसके डॉक्ट्रिन के बारे में हमने Very much सीखा important. We should know who is the God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में जानना। We learned God is our creator. हम जानते हैं कि जो पवित्र जो स्वर्गीय पिता है वो हमारा जो बनाने रचने वाला God is है our redeemer. और वो हमारे छुटकारा देने वाला है God is our sustainer. और वो हमें लेके चलता हमेशा। And God the Father had the creative essence of God. और जो पिता है वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ एक नया बनाता रहता है। And the Son of God, Jesus Christ, और जो उसकी जो पुत्र है यीशु मसीह the redeeming function, redeemed you and me. और वो है हमें छुटकारा मुझे और आपको दिया। And the God the sustainer, और जो सस्टेन करता है the परमेश्वर Holy का Spirit that is moving in our midst. और जो पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में हमेशा मंडराता So रहता है। we seen that how God is 3 in 1. और हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे तीनों में एक ही है। And we've seen that in Genesis chapter 1, when you read chapter verses 1 and 2, और उत्पत्ति के पहले किताब में 1 और 2 को हम जब पढ़ते हैं that it established one of the most important principles of Christian faith. और जो क्रिस्ती जो विश्वास का सबसे एक महत्वपूर्ण एक सिद्धांत यहीं पे ही है It says in the beginning God created the heaven and the earth. कि शुरुआत में परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी को बनाया Earth was without form, it says. और लिखा है कि जो पृथ्वी में कोई आकार नहीं There was था void and the darkness of the face of the earth. और यहाँ पे जो पृथ्वी में पूरी अंधकार छाई हुई But it थी says, but the spirit of the God was moving, hovering, it और यहाँ says. पे लिखा है कि जो पवित्र आत्मा पृथ्वी के उसमें मंडरा रही थी So we made it very clear. और इस बात को स्पष्ट करता है The spirit of the Lord, कि जो पवित्र आत्मा जो है the God is right there from the beginning of the कि creation. परमेश्वर जो उत्पत्ति के उस वहीं से प्रारंभ से वो थे So Holy Spirit didn't come on the day of the Pentecost. और जो पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन ही नहीं आए Holy Spirit was there right from the beginning. और पवित्र आत्मा पहले दिन से ही थे And He never left us. He's there with us. और उन्होंने कभी हमें छोड़ा नहीं वो आज भी हमारे साथ So हैं we learned very clearly Holy Spirit
signifies us the presence of God. और हम बहुत स्पष्ट रूप से हमने ये सीखा है कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर को दर्शाते हैं। He is present. We don't have to doubt about that. और उसकी जो उपस्थिति है हमें उसमें कोई संदेह नहीं He करना is है। present in the middle of the darkness. और उनका जो प्रेजेंस है जो अंधकार के उस बादलों में He भी, is present in the middle of chaos in our life. और जब कभी भी हमें डर लगता है या हम लोग को समझ में नहीं आता तभी भी वो है। He is present when there is no light. और जहाँ पे कोई ज्योति नहीं है वहां पे भी प्रभु की आत्मा है। He is there when there is no form. और यहाँ पे कुछ फॉर्म नहीं तभी भी प्रभु की आत्मा है। This is how the passage describes. और ये जो पैसेज ऐसे ही हमें When सिखाता the है। earth was without form, when the darkness was there, the presence of God was there over there. जब पृथ्वी में कोई आकार नहीं था, जब पूरी अंधकार मंडरा रही थी, तभी भी पवित्र आत्मा So थी। anytime in our life, कभी भी हमारे जीवन when you are में in darkness, जब कभी भी हम अंधकार में when you होंगे are no light or when confusion or chaos in our life, और जहाँ पे कोई अंधकार है और समझ में नहीं आ रहा क्या होना believe चाहिए, and that you know that He is present in our lives. लेकिन इस बात को समझने की पवित्र आत्मा मेरे साथ है। He is ever present. वो हमारे साथ हमेशा है। He is there all the days of our life. हमारी पूरी जिंदगी भर वो हमेशा साथ रहेंगे। The second thing, particular thing we can read over there, He is not only present, He is the God who moves. और दूसरी बात हम सीखने को मिलती है कि उनकी उपस्थिति केवल नहीं है लेकिन वो हमारे साथ चलते हैं। He is not stationary at one place. वो एक जगह पे ऐसे रुके हुए नहीं है। He moves, He is constantly walking, He keep on walking. वो हमेशा वो चलते ही रहते हैं। The Spirit of the Lord which is there with us, He is not stationary in our life, He is the God who moves. लेकिन जो पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में है कभी रुका नहीं है लेकिन हमेशा चलते रह रहे We may हैं। go through difficult times, कई बार बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे or the होंगे, trouble or bad thing may happen to us. चाहे बुरा चीज हमारे जीवन में हुआ होगा, But understand the Spirit of the God moves in our lives. लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में चलते रहते हैं। He is present उनकी उपस्थिति and He is moving. और वो चल रहे हैं। Even though we don't feel anything, He's still moving. We have to believe that. कई बार इस बातों को हम महसूस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी प्रभु की आत्मा हमारे साथ चल रहा है। He's moving in our life. वो हमारे जीवन में चल रहे हैं। Even though there is chaos, issues, He's moving in our life. और काफी मुश्किलें हैं, बहुत ही परेशानी है, फिर भी प्रभु की आत्मा हमारे साथ चल रहा When we है। come to Genesis chapter 2 and verse 7, He says, और उत्पत्ति के दूसरा अध्याय उसका 7वां वचन में जब हम आते हैं, God formed man from the dust, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया and His breath of life, He given His breath of life, और and man उन्होंने became a living जीवन being. का श्वास को उस व्यक्ति के अंदर डाला। See, the breath of life, the Spirit was activating you and me. और जो श्वास जो डाला था तभी परमेश्वर की जो आत्मा उस इंसान के अंदर काम करना शुरू It कर was दिए, imparting life. क्योंकि वो जीवन को बोल रहे थे। So when His Spirit comes, लेकिन जब प्रभु की आत्मा जब आती it है imparts life. और वहां पे जीवन आता है। Hallelujah. हालेलुया। So again, if you remember last 2 weeks back, और 2 इतवार या 2 सप्ताह पहले अगर आप याद करते we हैं, learned 2 words called homoousios and hypostasis. We learned these 2 words. The first word means the same substance. That is said, God the Father and the Son and the Holy Spirit, they are made of same substance. They all are God, we learned. और पहला हमने सीखा था कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही से ही बने हैं। And after that we learned और उसके बाद दूसरा हमने this सीखा, word called hypostasis. That means we learned about Trinity. और हाइपोस्टैटिक हमने सीखा था कि तीन जो ट्रिनिटी के बारे में। So let's not limit our understanding about God. और आइए अपने सोच को ऐसे ही सीमित ना रखें हम। So today, और आज के दिन so let's learn further. और आगे हम सीखते हैं, Let's open our Bible to Luke chapter 1, और लूका की किताब का पहला अध्याय को हम सीखेंगे verse 26 onwards. और 26 से। So all I want to say is, when we say the Holy Spirit is made with the same substance like God, we can pray to Holy Spirit every day. और जैसे हमने कहा कि पवित्र आत्मा भी वही धातु से बने हैं कि और इसीलिए हम पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना कर You सकते can say हैं। in the morning, good morning Holy Spirit. You can pray to the Holy Spirit. Thank you Lord for waking me up in the morning. और सुबह उठ के हम कह सकते हैं कि सुप्रभात पवित्र आत्मा, क्योंकि वो हमारे साथ है। Holy Spirit, cover my family, cover my children. पवित्र आत्मा मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को तू ढक के रख। Luke chapter 1, और लूका का पहला अध्याय verse 26 onwards. और 26 से हम पढ़ेंगे। और जो पुराने समय में ये सोच ऐसा था, If Mary is the mother of Jesus Christ, अगर मरियम अगर यीशु मसीह की माँ है, the Mary is the one who carried God. और इसका ये मतलब है कि जो मरियम जो है वो परमेश्वर के उसको दर्शाती है। They started giving her the same place after Jesus Christ. और लोगों ने भी उनको वो एक औदा दिया जैसे यीशु मसीह को दिया So था। when this things started coming up, और जैसे ये बात जैसे उठने लगी, we learned first time they gathered in Nicaea, और नाइजीरिया में पहली बार ये सभी लोग इकट्ठे हुए, and second time they gathered in Constantinople to deliberate the issue. और इस दूसरी बात इस जगह पे वो आए इस बात को
सुलझाने And के to deal लिए। with this issue again, BC 431, they are joining together at Ephesus. और एफिसियंस में BC 431 में ये सब बातें हो रही है। They say that Mary enters a sacred relationship with God. और यहाँ पे लिखा है कि जो मरियम जो थी बहुत ही एक पवित्र रिश्ते में Now listen to me very पिता के पास carefully. है। ध्यान से आप सुनिए मुझे। That elevates Mary above anyone else, और इसकी वजह से जो मरियम को जो औदा है सभी और से और उठ के ही था। because when Mary was pregnant with Jesus Christ, क्योंकि जब यीशु मसीह जो मरियम जो यीशु मसीह से गर्भवती थी she became the mother of God. और इसीलिए वो जो है वो माँ बनी परमेश्वर That के। places her in a relationship with God. और इससे ये दर्शाता है कि उनका जो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ That कैसे elevates था। her above everyone else. और इसीलिए उनका मरियम का औदा सबसे ऊंचा था। Now, when you're reading from Luke chapter 1, और जब हम लूका के पहला किताब से पढ़ते where हैं, Mary is conceiving Jesus Christ, जब वो गर्भवती थी, Mary was conceiving Jesus Christ, जब मरियम जो है उनकी कोख में जब यीशु or मसीह we थी, can say conception of the Jesus Christ was not the work of Joseph, और ये बोल सकते हैं कि वो उनके जो पति की वजह से नहीं हुआ था but Bible ये। says the Holy Spirit came upon Mary लेकिन पवित्र शास्त्र कहते हैं कि पवित्र आत्मा मरियम के and ऊपर Mary आई became pregnant. और उसकी वजह से मरियम गर्भवती बनी। Because of what Holy Spirit does in the life of Mary, और जो पवित्र आत्मा ने मरियम के जीवन में जो किया Mary enters into a new relationship with God और उसकी वजह से एक नया रिश्ते में परमेश्वर के साथ वो आ गई that थी। elevates her और इसीलिए उनका औहदा और in ऊपर a हो new गया relationship with God और एक नया रिश्ता प्रभु परमेश्वर के साथ हुआ that has been birthed by the presence of the Holy Spirit in her life. और वो उसकी वजह से जो जन्म हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था Yes. यीशु मसीह का। Yes? So that when Holy Spirit touches Mary, और इसीलिए पवित्र आत्मा ने मरियम को छुआ she enters into a new relationship with God. और इसीलिए वो एक नए रिश्ते में परमेश्वर के साथ आ So गई that elevates her. और इसी वजह से उनका औहदा ऊपर हो गया। Why? क्यों? Because the Holy Spirit क्योंकि पवित्र आत्मा overshadowed her, came upon her. और क्योंकि पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आ चुकी In the थी। same way, वैसे ही when the Holy Spirit comes upon you and me, और वैसी पवित्र आत्मा जब हमारे और आपके जीवन में आते we हैं enter into a new relationship, हम सभी एक नया रिश्ते में आ जाते new हैं relationship with God, and God elevates us into a new level. और परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ते में आ जाते हैं और परमेश्वर हमें एक नया औहदा देते हैं। Hallelujah. The Holy Spirit will put us in such a position, और पवित्र आत्मा हमें एक ऐसा एक पोजीशन में लेके आएंगे intimate connection with God, और जहां पे एक परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होगा that our life will be elevated because of the presence of God. और हमारा जो जिंदगी हो या जीवन है एक नए स्तर पे आ जाएगा। So Mary is revealing us और यहाँ पे जो मरियम वो इस बात को दर्शा रही है how, when and what degree you can receive the Holy Spirit. और कब कैसे कौन सी डिग्री में कैसे आप उस रिश्ते को आप निभा सकते हैं। Last week we tried to answer who is Holy Spirit. और फिर हमने देखा कि पवित्र आत्मा कौन है This week we'll see when do you get the Holy Spirit और हम ये सीखेंगे इस इतवार को कि पवित्र आत्मा को आप कैसे हासिल कर and सकते how हैं much Holy Spirit we can have. और कितना पवित्र आत्मा हम ले सकते हैं When do you get the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा कभी आएगा। Now we have many doubt. काफी ऐसे शंकाएं When होती the है। Holy Spirit comes inside me, मेरी पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाए so follow me through the story. और इस कहानी के द्वारा मेरे पीछे होना। Now listen to this. अब इस बात को Gabriel is coming गब्रिएल जो and स्वर्गदूत and वो आ Bible रहा है says he comes and tells Mary, और वो आके मरियम से कहता you है are going to become pregnant. कि तुम जो है गर्भवती होगी And Mary says, और मरियम कहती है how can this be? और बोलती मैं कैसे हो सकती I'm हूँ not married. I don't know a man. और मैं किसी इंसान को नहीं जानती मैंने अभी तक शादी नहीं And the की Gabriel says, और जो स्वर्गदूत the कहता है Holy Spirit will come upon you. कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा This is what Holy Spirit is going to do in your life. और ये जो है पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में करने जा रहा है Holy Spirit come in your life, और जो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में and आएगा Holy Spirit put you in a place where Christ will be formed inside you. और पवित्र आत्मा तुम्हें उस जगह पे ठहरा देगा जहां पे पवित्र जो यीशु मसीह का एक नया एक उनका पैदाइश ही होगा। Don't miss this. आप इसको खोना नहीं। What is the work of the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा का काम क्या है? Work of the Holy Spirit is पवित्र आत्मा का जो काम है to take Mary to that place. कि पवित्र जो मरियम को उस जगह पे लेके जाना When Holy Spirit completes that work, और जब पवित्र आत्मा उसके काम को पूरा the करेंगे Christ will be inside her. और तभी जो यीशु मसीह उसके अंदर आएगा। You understanding this? The first move of the Holy Spirit in the particular passage और इस पैसेज में पवित्र आत्मा का पहला जो आगे चलने का यही is to मतलब है position Mary in such a place where she can receive Christ inside her. और एक ऐसी जगह पे मरियम को लेके जाना जहां पे यीशु मसीह मरियम के अंदर आ जाए।
That is what the Holy Spirit does in our life also. और पवित्र आत्मा वही हमारे जीवन में भी करते हैं। Holy Spirit when comes inside us, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता He है leads us into a place और वो हमें एक ऐसे स्थान पे लेके where जाते we हैं, receive Jesus Christ. उस जगह पे जहाँ पे आप यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं। When you read the scripture, when you go home, you read John chapter 14, 15, 16. और जब घर पे जाएंगे यूहन्ना का 14, 15 और 16 अध्याय को पढ़ते हैं, Jesus says, यीशु मसीह कहते the हैं work of the salvation is the work of the Holy Spirit. और जो उद्धार का जो काम है वो पवित्र आत्मा का काम है। That I and you, we didn't got up one day and decided I'm going to follow Christ. और ऐसा नहीं कि हमने एक दिन निर्णय लिया और कहा कि हम यीशु मसीह के I पीछे हो didn't just जाएंगे took the decision I'm going to get saved. और मैं जैसे चलूंगा तो मैं बच जाऊंगा। I didn't just walk to this passage and tell I'm going to accept Christ. और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से चलूंगा और मैं यीशु मसीह को मैं मान लूंगा। More than somebody preached and you heard him, and it's not like that you just come and accepted Christ. और ऐसा नहीं कि किसी ने प्रचार किया और आप वहां पे खड़े तो और आपने ले लिया। Bible says whenever you said yes to Jesus Christ, और पवित्र शास्त्र में लिखा है जब कभी भी आपने हाँ it बोले यीशु was मसीह because को, of the Holy Spirit. और क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से The Holy Spirit ordered your steps. और इसलिए पवित्र आत्मा ने आपका मार्गदर्शन Holy किया Spirit shaped your life. और पवित्र आत्मा ने आपके जीवन को अच्छा बनाया Holy Spirit put your place और पवित्र आत्मा ने आपको एक ऐसे स्थान where पे you लेके किया recognize you need Lord in your life. और इस बात को आप समझ पाए कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। Go back the day and remember the day you were saved. अपने पिछले दिनों में जाइए और सोचिए कि कब आप उद्धार पाए थे, How you got saved. आपको उद्धार कैसे मिला What था, made you say yes to Christ. क्या कौन सी ऐसी चीज थी जो प्रभु यीशु मसीह को आपने हाँ बोला कि मुझे चाहिए। Hallelujah. It's Hallelujah. because of the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। Hallelujah. Hallelujah. Whenever you see how God leads us, it's the work of the Holy Spirit in our life. और जब कभी भी आप देखते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई करे वो पवित्र आत्मा का काम है। So that means इसका ये the मतलब है, Holy Spirit, He was working on you इसका ये मतलब कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहे थे before He was working inside you. और जो आपके अंदर काम करने से पहले He was working on you और वो आपके ऊपर काम कर रहे थे before He was working inside you. और आपके अंदर काम करने से पहले। That means before I got saved, और इसका ये मतलब उद्धार होने से the पहले Spirit was there with me, looking at me, covering me, protecting me. He was with me. और इसका ये मतलब कि पवित्र आत्मा मेरे साथ था, मुझे रक्षा कर रहा था, मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे। Before I put my hands in the, before I put my life in the hands of God, और मेरा जो हाथ परमेश्वर को देने से पहले ही God had His hands upon me and my life. परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर पहले से ही था, मेरे जीवन के ऊपर। Amen. Before I said yes to God, और मैं हाँ बोलने से पहले God परमेश्वर was को doing things in my life so that He can direct me to Him. और परमेश्वर अपना काम मेरे जीवन में कर ही रहा ताकि मैं एक दिन उनको हाँ बोलूं। Before we could say Jesus is my Lord, और मैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है बोलने से before पहले I could say yes, और पहले मैं हाँ बोलने से He पहले was blessing me. और परमेश्वर जो मुझे He was आशीष दे keeping रहे me थे safe. वो मुझसे एक सही जगह He पे was लेके जा ordering my रहे थे steps. और मेरे मार्गदर्शन कर He रहे was थे, directing my path. वो मुझे मार्गदर्शन दे रहे थे। God was on me before God came inside me. और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर मेरे ऊपर ही थे मेरे अंदर आने से पहले। That the Holy Spirit working on you. और इसका ये मतलब कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर Put रहे you in हैं, a place, एक ऐसे जगह पे लेके bring जा us रहे हैं to a place और एक ऐसे स्थान पे लेके जा where रहे we हैं, can receive Jesus Christ inside us. वो ऐसे जगह पे जहाँ पे यीशु मसीह को आप अंदर ले सकते हैं। If you understand this, आप समझ रहे हैं इस बातों we को? should know the consequences of this. और आपको इस बात को समझना है। So is that salvation is the work of the Holy Spirit. और जो उद्धार है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। We don't save anyone by our beautiful words. और हम किसी को उद्धार नहीं दे सकते अपने सुंदर वचनों के द्वारा, No matter how good we speak, हालांकि कितने भी अच्छे क्यों ना we बोलते don't होंगे। lead people to salvation. It is the work of the Holy Spirit. हम लोगों को उद्धार में नहीं लेके जा सकते, लेकिन ये पवित्र आत्मा का कार्य है। There will be evangelists. हो सकते इवेंजलिस्ट हो सकते There will हैं be people who witness. और जो विटनेस देते हैं, That the great commission which God asked us to do. और ये बहुत बड़ा एक कमीशन है कि जो It's परमेश्वर ने all बोला thing we करने have के to do. लिए It is we showing people that God is inside us. ये करना है और ये सिखाते हैं कि परमेश्वर हर लोगों के अंदर है। Now we are showing people that God is inside us. और हम ये लोगों को दर्शाते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है। And it is the work of the Spirit to lead people to Christ. और फिर जो है पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में लेके चलते हैं। If someone to make someone a believer, और अगर किसी को अगर आपको विश्वासी बनाना है you need to understand this doctrine how Holy Spirit works. और आपको इस बात को समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा कार्य कैसे करता You है। don't think I have to get a master degree in Bible अब जरूरी नहीं है कि मुझे मास्टर डिग्री लेना है or I have बाइबल to में, read the entire Bible या तो मुझे पूरा बाइबल पढ़ना or I have पड़ेगा, to pray 10 hours every day, then only I can
I can lead some to salvation. और ऐसा नहीं कि मुझे 10 घंटे प्रार्थना करना पड़ेगा तभी मैं किसी को उद्धार में लेके No, आ सकता Bible हूँ। doesn't speak about that. लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता। All you and me have to do, और हम सभी को केवल एक ही चीज करना है, we should be willing to show God in our life. लेकिन ये हमारी इच्छा होने की परमेश्वर को हमारे जीवन में दर्शाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Willing to show God in our life. हमको दिखाना है कि परमेश्वर हमारे अंदर है। Now, it's a very interesting thing. और बहुत अच्छी बात यह The है, Bible says पवित्र शास्त्र that कहता when the है angels tell Mary that she is going to become pregnant, कि पवित्र जो स्वर्गदूत कहता है कि मरियम से कि तुम गर्भवती बनोगी, what the angel says after that? और उसके बाद क्या कहा? Now go and see. Whom to see? Elizabeth. और उसके बाद क्या कहा कि तुम एलिजाबेथ को जाके मिलना, Because I want you to see what God is doing in somebody else's life. क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जाके देखो कि किसी के जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य कर I रहा want है। you to see what God is doing in somebody else's life for you to know what can do inside you. और क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जाके दूसरों को देखना कि उसके जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हारे भीतर करने जा रहे Listen हैं। to this. ध्यान से The सुनिए, Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, angel comes to Mary with a command. और जो स्वर्गदूत है वो एक आज्ञा लेके आते हैं मरियम के पास, And in verse 26, the Bible says, at the 6th month. और लिखा है कि जो 6वां महीने में। Now, if you read so fast, we miss that. We should ask why angel is telling Mary to go and visit Elizabeth in the 6th month. आपको इस बात को समझने की कोशिश करना है कि क्यों पवित्र आत्मा मरियम से कहते हैं कि 6वें महीने में जाके एलिजाबेथ से मिलने के लिए। So the 6 months, it isn't specifying anything. Is the 6 months of the year? No, it's not speaking about that. और It ये- says the 6 months of Elizabeth's pregnancy. और यहाँ पे जो लिखा है कि ये कोई साल नहीं है या महीना नहीं है, लेकिन ये 6वां महीना जो है एलिजाबेथ की जो गर्भ होने का है। So it's so that it says Elizabeth, you go and meet Elizabeth. और मरियम से पवित्र आत्मा कहते हैं कि एलिजाबेथ से जाके तुम मिलो। So she goes, Mary goes and meets Elizabeth. और जब मरियम जाके एलिजाबेथ से मिलती है, I was thinking why Mary has to wait till 6th month to meet Elizabeth. तब मैं ये सोच रहा था कि मरियम को 6 महीने तक एलिजाबेथ को मिलने के लिए क्यों रुकना So पड़ा। very clearly 6th month. और लिखा है कि बहुत स्पष्ट रूप से 6 महीना। If you know, in the 6th month, और आप जानते हैं अगर 6वां महीने में, you don't have to tell anyone that she is pregnant. You can see and understand that the particular lady is pregnant. क्योंकि उस महिला को बोलने की जरूरत नहीं है कि वो गर्भवती है, लेकिन उसके शारीरिक जो ढांप है उससे पता लग जाता है कि ये स्त्री गर्भवती है। You're going to hide what God is doing in your life. और आपको छुपाने की जरूरत नहीं जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं। On the 6th month, there is no denying that how God have been good to you. और ये जो 6वां महीना ये दर्शाता है कि कितना भला है परमेश्वर आपके इस जीवन में। In the 6th month, she cannot hide the goodness of God. क्योंकि 6वां महीने में उसको कुछ छिपाने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर की भलाई if का। she tried, it's not possible for her. Even if she tried, it is not possible for her. अगर वो कोशिश भी करे तो वो नहीं कर सकती। Everybody who sees her, they understand she is pregnant, and they can say how good God has been to her. और जो लोग भी एलिजाबेथ को देखे होंगे बोलेंगे कितना भला है परमेश्वर इसके ऊपर। So what you have to do? करना When you क्या go है? and stand at that place, जब हम उस स्थान में खड़े रहते and you हैं can be witness of God's goodness. और जब परमेश्वर की भलाई को हम सोचते हैं, Because you cannot hide what God is doing in your life. People can see that in your life. क्योंकि आप उस बातों को छुपा नहीं सकते जो परमेश्वर आपके जीवन So में I कर don't रहे have हैं। to defend anything. और मुझे कुछ बोलने की I जरूरत don't नहीं have है, to quote anything. मुझे कुछ बोलने की I जरूरत don't नहीं have to है, share anything. मुझे कुछ बांटने की जरूरत All I नहीं है, have to do, I should be willing to show that what God is doing in my life. लेकिन मुझे एक इच्छा होना चाहिए कि मुझे दिखाना है जो परमेश्वर की भलाई मेरे ऊपर You क्या cannot है। deny it. आप उसको नकार नहीं सकते, All you should be willing to show. लेकिन केवल आपको एक ही इच्छा होना चाहिए दिखाने Look के लिए। what God has done to me. देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या So किया I was है। reading a quote of Saint Francis Assisi. और मैं एक कोट पढ़ रहा था फ्रांसिस असीसी का। He said, उन्होंने ऐसे कहा, he says, preach the gospel as often as you can and when necessary use words. और कहा है कि जब कभी भी आपको मौका मिलता है परमेश्वर के इस वचन को बांटना और तभी बोलना जब आपको बोलने की जरूरत पड़े। So preach the gospel. बोले कि प्रचार करो तुम, Preach the gospel कि परमेश्वर के इस वचन as को प्रचार often करो, as you can. जितना हो सके आप प्रचार करो, And when necessary use words. और जब जरूरत पड़े तो शब्दों का इसका इस्तेमाल करना। So when you're witnessing, और जब आप ब्लेसिंग को रिसीव you करते are हैं, when you're witnessing, और सॉरी जब आप विटनेस करते हैं you are showing your goodness of God in your life. और आप इसको दर्शाते हैं कि परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर। Now angel says, यहाँ पे स्वर्गदूत कहते हैं, he said, listen, यहाँ नहीं है the Holy Spirit is going to work on you कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर कार्य करने जा रहा and you है will receive what? Jesus Christ. No, to Mary. Holy Spirit will work on you and you will receive Jesus Christ. पवित्र आत्मा कहते हैं कि
तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह आएंगे, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर यीशु मसीह Now आएंगे। we are just talking with someone. और मैं किसी से बात कर रहा था, So we are just asking this question: when did Mary get pregnant? और मैं ये सवाल हम लोग बात कर रहे थे कि जो मरियम है वो गर्भवती कभी हुई। Just if you follow me, मेरे पीछे आइए आप। angel comes स्वर्गदूत आते हैं and gives this announcement. You go and meet Elizabeth. और ये समाचार देते हैं कि एलिजाबेथ से जाकर मिलना। And angel leaves in verse 38. और 38 वचन में जो स्वर्गदूत चले जाता है, In verse 39, और 39 वर्ष में Mary shows up at Elizabeth's house. और फिर मरियम जो है एलिजाबेथ के घर पे जाती है। And we can see that Elizabeth is pregnant with John the Baptist 6 months. और आप देखेंगे जो एलिजाबेथ है, यूहन्ना जो बपतिस्मा से वो 6 महीने वो गर्भवती थी। And what happens when Mary walks into that room? और क्या होता है कि जब मरियम उस कमरे में चल के आती है, What happens to Elizabeth? एलिजाबेथ को क्या होता है Bible उसके says, साथ? पवित्र शास्त्र John कहता है, began to jump inside Elizabeth's womb. लिखा है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा Yes. था, जो एलिजाबेथ के कोख में वो खोदने लगा। Yes. So John is having a praise party inside the womb of Elizabeth because Jesus is inside the room. और मरियम के अंदर यीशु मसीह थे, उसको देख के जो यूहन्ना जो बपतिस्मा था, जो वो एलिजाबेथ के कोख की वो स्तुति देने शुरू किया। So that means the moment Mary entered the room, और इसका ये मतलब जैसे ही मरियम उस कमरे के अंदर so आई, that is she was carrying Christ. और इसका ये मतलब है कि वो यीशु मसीह को लेके चल Because रही Bible थी। says John leaped inside the womb. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो यूहन्ना था वो कूदने लगा, John leaped with praise because he could feel the presence of Christ inside the room. क्योंकि जो यूहन्ना था वो प्रभु की उपस्थिति को जानने लगा, उसी में कूदने लगा उस Now स्तुतियों listen में। to it carefully. ध्यान से सुनिए। Angel leaves in verse 38. और 38 में जो स्वर्गदूत चले जाता है She said, "You are going to become pregnant." और कहा कि तुम गर्भवती बनोगे। In verse 39, और वर्ष 39 में Mary shows up और वहां पे जब एलिजाबेथ के घर पे जाती है and she's pregnant. और वहां पे जब वो गर्भवती है, Now somewhere in verse 38 and 39, she becomes pregnant. और 38 और 39 का इस वर्ष में जो मरियम है वो गर्भवती है। Now we should ask ourselves, when did Mary got pregnant? By the Holy Spirit. और By the presence of the Holy Spirit. हमें ये सवाल पूछने की तो कभी जो मरियम है वो गर्भवती बनी पवित्र आत्मा के द्वारा। When does the Holy Spirit came upon Mary and put Christ inside her? तो कभी वो वक्त ऐसा था कि मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आई और वो गर्भवती बनी। Before she get inside to Elizabeth's house. एलिजाबेथ के घर पे जाने से पहले ये हुआ ये सब बातें। Now the question comes in your mind. क्या ये सवाल आपके मन में आता है? So that means this verse must have happened after verse 38. और इसका ये मतलब है कि जो 38 वर्ष है उसके बाद हुआ ये सब। See, read verse 38. आप अगर 38 वचन को पढ़ते It's हैं very magnificent. Something happens in that verse 38. और एक 38 वर्ष में कुछ तो हुआ है, What happens in verse 38? और देखिए कि क्या हुआ 38 में। She says, उसने ऐसे कहा, Mary says, मरियम what she कहती- says? She says, "Be unto me according to thy will." मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। Be unto me according to your will. कि तेरे जो इच्छा हो मेरे ऊपर हो जैसे तू चाहता है। Now listen to me very carefully. ध्यान से सुनिए आप। The Holy Spirit comes पवित्र आत्मा आता है and Christ is planted inside Mary's womb और जो मरियम के कोख के अंदर यीशु मसीह को रखा गया, when she told yes to the will of God. और तब हुआ जब उसने कहा कि प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। That when you and me we surrender our life to God, और जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में पूरी तरह से अर्पित करते when हैं, we उस open वक्त our hearts to God, जब अपने हृदय को परमेश्वर की राह when खोलते we हैं, allow Christ to enter into our life जब प्रभु यीशु मसीह का अनुमति देते हैं हमारे जीवन में कार्य and करने के say, लिए, God, you can do with me whatever you want me to do with me, और Lord. जब कहते हैं कि प्रभु तू सब कुछ कर सकता है जो तू करना चाहता है मेरे जीवन That's में, the time the Holy Spirit comes inside us. और उसी वक्त पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। So there's no doubt about that. और इसलिए कोई शंका नहीं Bible है, speaks about it very clearly. और पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से That is कहता when we है। receive Jesus Christ when you are born again. और जब हम यीशु मसीह को हम अपनाते हैं तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता Not है। when you are getting baptized. और उस वक्त नहीं जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं, Not when you decide to walk on the pulpit and come in the front. और ऐसे नहीं कि जब आप पुलपिट के सामने चल के आते हैं, Not when somebody lays hands upon you. और ऐसे नहीं कि जब कोई आपके ऊपर हाथ फैला के प्रार्थना कर रहे The हैं, moment you said yes to God, और उसी वक्त जब आप परमेश्वर को हाँ बोलते the हैं, minute you said yes to God, और जो वक्त आप परमेश्वर को हाँ बोलते you हैं, receive Christ. आप प्रभु को यीशु मसीह को अपनाते हैं, Also you receive the Holy Spirit inside you. और उसी वक्त आप पवित्र आत्मा को अपने भीतर ले लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So the Holy Spirit पवित्र आत्मा, and the Christ comes to our life at the same time. पवित्र आत्मा और यीशु मसीह एक ही वक्त आते हैं।
That we don't have to pray specifically, Holy Spirit come inside me. और आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ I जा। don't have to go to church and ask people to lay upon me to ask God to fill me with the Holy Spirit. और मुझे कलीसिया का ये बोलने की जरूरत नहीं कि पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ जा। I don't have to tarry and wait for the Holy Spirit to come inside me. और मुझे रुकने की जरूरत नहीं और रुका रहो कहीं कि पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ जा। When you say yes to God, जैसे ही आप परमेश्वर को हाँ when you बोलते give a हैं, life to God, जब अपना जीवन परमेश्वर को Holy देते हैं Spirit comes inside us. और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है। Hallelujah. Hallelujah. That's when you say yes to God. और जैसे ही आप हाँ बोलते हैं, So when you start walking with the Lord, जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं the परमेश्वर में, Christ start growing inside our lives. और तब जो इस मसीह जो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You know how many seen this battery operated car? कितने लोगों ने देखा कि जो कार जो है जो इलेक्ट्रिक में चलते हैं, Or battery operated drone is in the up and we operate from down with the remote. और कितने लोगों ने देखा जो ड्रोन जो ऊपर उड़ता है हम लोग ऑपरेट करते हैं नीचे खड़े होके। Even though we have that instrument to control that, हालांकि just हम- imagine the battery is not there inside that. How we can operate that? आप सोचे कि हम नीचे खड़े होकर इसको ऑपरेट करते हैं, अगर बैटरी नहीं है हम उसको ऑपरेट कैसे करेंगे? We say we have Jesus inside us, हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर है। and it's like Holy Spirit battery is not there. How is going to affect and work in our lives? अगर पवित्र आत्मा ने तो वो कैसे हमारे जीवन में कार्य When करेंगे? we say we have Jesus, जब हम कहते हैं पवित्र यीशु मसीह है, we have to understand we have the power of the Holy Spirit inside us. और इसीलिए इस बात को समझने है कि जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा मेरे भीतर है। When we say yes to Jesus Christ, जैसे हम यीशु मसीह को हाँ बोलते हैं, God gives us the power of the Holy Spirit to live inside you and me. और तभी हमें परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं कि ऐसे जीवन को He जीने के gives me लिए, strength to enjoy being a Christian, to fill with the Spirit of the Lord. और तब परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि एक मसीह के जीवन को निभाने के लिए। I don't have to wait till He comes in. और मुझे रुकने की जरूरत नहीं जब तक वो अंदर नहीं आए, भीतर नहीं When I आए। say yes, जैसे मैं हाँ कहता हूँ, you and me, we got the Holy Spirit. आपको और मुझे हम प्रभु की उस वरदान जो पवित्र आत्मा He को lives ग्रहण inside us. करते हैं। He lives inside us. और यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर But रहते as he हैं, grows and walk with the Lord, क्या लेकिन हम उस वैसे बढ़ते हैं या चलते it's our हैं, duty to nurture him. हमें उसको बढ़ाना है। See, Mary is pregnant, जब मरियम जो गर्भवती but थी, the pregnancy is in the womb. और जब वो गर्भवती थी, The womb inside the seed is nurtured. और लेकिन वो जो बीज था वो बढ़ रहा था, It is the where the Christ is growing inside her. और वो समय था जब यीशु मसीह बढ़ रहे थे। The same way when you start accepting Christ, वैसे ही जब आप यीशु मसीह को मानते as you हैं, walk with the Lord, जैसे प्रभु के साथ चलते we हैं, allow God to give control all of our life. और ये बोलना कि प्रभु तू मेरे पूरे जीवन में तू कंट्रोल लेना। The women, especially they are pregnant, और जो स्त्री जो गर्भवती है, they always talk to their baby वो अपने बच्चे से बात करती है, because they want to see the babies getting nurtured. They eat the right food. They eat the right multivitamins. और क्योंकि माँ चाहते हैं कि उसके जो बच्चे हैं सही खाना खाए और अच्छा पोषण हो, Because they abstain from certain things so that they know the child should grow in the proper और way. कुछ ऐसी बातों से दूर रहे ताकि जो बच्चा है सही ढंग से बड़े हो। In the same way when the Holy Spirit comes inside us, और वैसी पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर आते He हैं lives inside us. और वो जब हम हमारे अंदर We रहते should know हैं, how to talk with Him daily. और हमें ये पता होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से कैसे We बात should know करें, how to nurture Him और हमें ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे बढ़ाना चाहिए so that He can grow inside us. ताकि वो हमारे भीतर बढ़ते बढ़ते रहे। Hallelujah. So as He grows, the mother can tell और जैसे ही बढ़ रहे हैं, जैसे माँ कह सकती है, how the mother can feel when the baby start moving inside her. और एक माँ कैसे महसूस कर सकते है जब एक बच्चा उसके कोख में घूमने फिरना Because शुरू if the करता baby है, is nurtured, क्योंकि जब बच्चा बड़ा over a हो period रहा of time, she can feel that movement of the baby. है और फिर अब वो जो माँ है उस बच्चे के मूवमेंट को वो महसूस कर So सकती many है। people doesn't feel the move of the Spirit in their और lives कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा का जो मूवमेंट है वो महसूस नहीं कर because they सकते, don't read the Bible, they don't pray, they don't feed the baby. और क्योंकि वो पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, They इसीलिए don't महसूस नहीं कर nurture the सकते, Spirit which God has given to them. क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपको उनके साथ समय बिताना है। So when you start moving with the Spirit and the Lord, और जब पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करते हैं, the choir doesn't have to tell you to lift your hands and worship the Lord. और जो भजन मंडली आपको कहने की जरूरत नहीं, आप अपने हाथों को उठाओ, प्रभु की आराधना करो। Nobody has to come and say special things so that you can feel the goosebump and the Spirit of the God in your life. और ऐसे नहीं कि कोई आपको अगर कुछ बात बताए फिर आप बोले मेरे रोंगटे खड़े हो गए इसलिए अच्छा लगा। Because if you nurture the Spirit inside you from Monday to Friday, अगर आप पवित्र आत्मा, उस आत्मा को आप रोज खाना दे रहे हैं मंडे if से you लेकर talk फ्राइडे with तक, Him Monday to Friday, और सोमवार से शुक्रवार तक, it is easier to connect with Him when you are there in the Sunday in the presence of the Lord. You can
feel the move of the God. और फिर वो इतवार को आपको बहुत आसान हो जाता है कि जो परमेश्वर का जो मूवमेंट है आपके ऊपर The कैसे हो रहा reason है। we don't feel the Holy Spirit और कई लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा को मैं because we महसूस नहीं don't कर nurture सकता, that. क्योंकि लोगों ने वैसे ही बड़ा किया है। Hallelujah. हालेलुया। When the pregnancy, if you ask that woman who is pregnant, और आप वो स्त्री है जो गर्भवती है, the pregnancy can affect all the areas of her life. और जो गर्भ से होना वो उनके जो जीवन के हर क्षेत्रों में प्रभाव लेके आ सकता है। Her hair, her face start glowing. और उनका जो बाल है, उनका जो चमक है चेहरे का, The feet, so there are many things happen, physiological changes and mental changes in her life. और शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव होता Because है। the pregnancy take all our life. क्योंकि जो गर्भवती होना हमारे पूरे जीवन को ले In लेता the है। same way, वैसे ही when you accept Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा को when Holy अपनाते Spirit हैं is inside us, begin to grow, और जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर बढ़ना He शुरू start होता है moving eventually in our life. और जब हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करते He हैं, takes all our life. He takes control of all our lives. हमारे जीवन की पूरी तरह से वो कंट्रोल में ले Our लेते हैं। lives start changing, beloved. और मेरे प्रियो, हमारे जीवन जो बदलना He शुरू takes होता है control of our mind और हमारे मन का वो कंट्रोल ले लेते and हैं our thinking. और हमारे सोच विचार He में, takes control of our mouth और हमारे मुख का भी वो कंट्रोल ले लेते and हैं our speaking. और हम किस तरह से बात He करते take हैं control of our ear and what we're hearing. और कानों को और जो सुनते हैं उसमें कंट्रोल ले He लेते हैं take control of our eyes and what we're seeing. और हमारे जो आंखों का और हम जिस तरह से देखते हैं उसमें कंट्रोल ले What we're लेते हैं, discerning, he takes control of that. जिस तरह से हम सोचते हैं उसमें कंट्रोल ले He लेते takes हैं control of our heart, what we're feeling. और जो हमारे हृदय में कंट्रोल कर जिस तरह से महसूस करते हैं। The question is that, कि सवाल ये है, it's not that do you have the Holy Spirit. ये सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है The कि नहीं। question we have to ask ourselves is, ये सवाल हमसे ये पूछना है is the Holy Spirit controlling you? कि पवित्र आत्मा क्या तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं। Holy Spirit is inside us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, You are allowing Him to control you. आप उनको सहमति देना कि आपको कंट्रोल करें। Hallelujah. हालेलुया। I seen that day one boy that playing with this remote. और मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का एक रिमोट से खेल रहा था He was playing with this car. He was asked this car to move. और मैं देखा कि वो अपना जो खिलौना जो कार था उसको कोशिश करता कंट्रोल करने के So I लिए। was just thinking how this car is moving with that. और मैं ये सोच रहा था ये कार कैसे चल रहा है। So I seen that फिर मैंने देखा there's a chip which is inside the car और उस कार के अंदर जो चिप था and that is connected with this remote. और वो जो था इस रिमोट कंट्रोल के साथ वो कनेक्टेड था। Because of the chip which is inside the car, because of that this person is able to control with the remote which is there in his hand. क्योंकि उस कार के अंदर वो चिप था, उसकी वजह से ये जो छोटा सा बच्चा इस कंट्रोल से उस कार को कंट्रोल कर पा There रहा is था। something inside the drone which is going up. और जो ड्रोन के अंदर जो ऊपर उड़ रहा है, Because of that, it is obedient to command which is given from down, which is there in the boy's hand. और वो लड़के के जो हाथ में जो था कंसोल था, उसके वजह से पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर So रहा what था। inside the car, what inside the drone, that controls the car and the drone from down. और जो कार में और वो ड्रोन में जो था वो चिप था, उसकी वजह से नीचे खड़े जो थे उसकी वजह से कंट्रोल कर पा The रहे Holy थे। Spirit of God which is there inside you and me, और जो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर जो हमारे और आपके that भीतर है, controls us, that directs us, और वही हमें कंट्रोल करते, वही हमारा मार्गदर्शन that करते हैं makes us and tells us what to do when we allow Him to control our lives. और फिर वो हमें सिखाता है कि करना क्या है हमारे जीवन में। Hallelujah. Can you little more deep? क्या हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे? So that boy was playing with the car वो लड़का जो था वो उस खिलौने से खेल रहा and था he made the car to go full fast. और उसने अपनी कार को पूरे तेजी से उसने And चलाया the car took off to a certain distance. और वो जो कार इतनी तेजी से कुछ एक जगह पे तक And जा after that, पाई the car stops. और उसके बाद वो कार वहीं पे रुक गया He was pushing the thing which in hand left, right. It's not moving anywhere. और वो अपने उस कंट्रोल पैनल्स के द्वारा पूरा कोशिश कर रहा था, दाएं बाएं सब कर He रहा था, tried to लेकिन reverse. It is not moving. It's not moving towards left or it is not towards right. और पूरा कंट्रोल कर रहा था लेकिन कार कुछ भी नहीं मूव He was हो not रहा था। understand what happened to the remote all of the sudden. और ये लड़का नहीं समझ पाया कि अचानक ये रिमोट कंट्रोल का हुआ The क्या। boy was standing there looking at his father. और बेटा जो खड़े होकर अपने पिता की ओर देख रहा And the था father said, और पिता ने कहा "Son, it is so simple और बोले कि बेटा ये बहुत ही आसान है। because you got far away. कहा कि बेटा तू तेरा जो गाड़ी है वो दूर जा चुका तुझसे The वो। vehicle, the car which is gone far away from the one who controls it. और क्योंकि आप इतना दूर जा चुके हैं कि आप उसका रेंज में नहीं है। If you stay away from the Lord, अगर तुम परमेश्वर से दूर हो जाते हो, we stay away from the power of the Spirit, अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप दूर हो जाते हो, we will lose the power which He has given to us. और हम उस सामर्थ्य को खो देंगे जो परमेश्वर ने आपकी और मुझ में दिया है। For that we have to pray every day. और उसके लिए हमें रोज प्रार्थना करना We है have to open our Bible every day and read. और आपको रोज
पवित्र शास्त्र को खोल के पढ़ना है So we have to come to church every Sunday और आपको हर इतवार को कलीसिया में so आना that है we should not stray away from God. ताकि हम प्रभु से परमेश्वर से दूर ना चले जाएं। Hallelujah. हालेलुया। So when you say yes to God, जब हम परमेश्वर को हाँ कहते हैं, He grows inside us. He comes inside us. He grows inside us. वो हमारे अंदर होता है और बढ़ना शुरू करते And हैं it takes control of my life and your life. और वो हमारे जीवन का और मेरा जीवन और आपके जीवन का में कंट्रोल लेते हैं। Hallelujah. When you read Ephesians chapter 5 and verse 18, इफिसियों की किताब का 5वां अध्याय और उसका 18वां वचन को पढ़ते हैं। Ephesians chapter 5 and verse 18, इफिसियों का 5वां अध्याय उसका 5वां अध्याय का 18वां वचन, the Paul says, पौलुस कहता है, not drunk with the wine, but be filled with the Holy Spirit. और क्रस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है पर आत्मा से परिपूर्ण होते So जाओ। instead be filled with the Spirit. और हमें पवित्र आत्मा से भरना है। So anytime you imagine why there's a contrast between the Spirit and wine, और आपको पता है कि Spirit and wine. मधु और आत्मा में ये फर्क क्यों है ऐसा? ना, why they're comparing wine with the Spirit? ये मधु को जो है वो आत्मा से क्यों ऐसे तुलना करते हैं? So just imagine a person who is drunk, अब सोचिए कि एक व्यक्ति पिया हुआ है। a person who is the influence of the alcohol. अब सोचिए कि वो शराब के उसको पिया हुआ है, वो His behavior will be totally different because he is controlled by the wine. वो जिस तरह से बर्ताव करेगा बहुत ही अलग करेगा क्योंकि जो शराब है उसके ऊपर कंट्रोल में है। His emotions will be high. The way talking will be different. जिस तरह से सोचेगा या बात करेगा बहुत ही अलग ही होगा। He may get anger or whatever the reaction, emotions that comes out very differently. शायद वो गुस्सा होगा, शायद उसका इमोशन बहुत ही अलग हो सकता है Because he's controlled by the wine. क्योंकि वो जो शराब है उसके ऊपर वो उस तरफ से उसको कंट्रोल कर रहा है। So Paul is saying instead of wine, और पौलुस कहता है कि शराब से बेहतर allow Holy Spirit to control your life. Bring Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने दो आपके जीवन So में। when we do that, जब it हम- will change our life, he says. जब आप ऐसे करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन The आता way है। that when you drink wine, it changes our behavior. और He जैसे- says when you have Holy Spirit inside you, that can change our behavior. और जिस तरह से शराब आपके जीवन को बदल देता है वैसी पवित्र आत्मा आपको जीवन को एक सही रूप से बदल He will देगा। give wisdom in this evil age. और इस जो मुश्किल समय में या ये दौर में पवित्र आत्मा में हमको एक Give बुद्धि ज्ञान understanding देगा of God's will. और परमेश्वर की इच्छा को आप समझ पाएंगे। A joyful heart filled with the Spirit, sing unto the Lord, praise to God. और एक खुशी वाला जो हृदय है प्रभु के लिए उसके लिए गीत गाता When the रहेगा। Spirit is filled with the, when your heart is filled with the Spirit, we start giving thanks to God. जब आपका जो हृदय है पवित्र आत्मा से भर जाएगा आप परमेश्वर को धन्यवाद करना Then we शुरू have the करेंगे attitude of submission in our lives. और फिर आप सोचेंगे मेरे जीवन में जो कुछ है मैं उससे तृप्त हूँ। So he says a command, be filled with the Spirit. और ये आज्ञा है कि आप पवित्र आत्मा से हम भर So जाएं। filled with the Spirit is not an option, it is a part of every Christian life. और ये कोई ऑप्शन नहीं लेकिन हर एक मसीह के जीवन का एक पार्ट एक अंग है ये। He says a continuous process, he says, be filled with the Holy Spirit continually, he says. और यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा से तुम निरंतर हमेशा भरते So he रहना says, be constantly controlled by the Spirit, he says. और इसीलिए हमेशा हम पवित्र आत्मा के ही कंट्रोल में रहना चाहिए। And he says like, be filled. What's the meaning of be filled? और लिखा है कि ना पवित्र आत्मा से भरे रहना, इसका मतलब क्या है? He didn't say fill yourself. इसका मतलब कि अपने आप को उससे भर देना। No. It's not saying fill yourself. इसका ये मतलब नहीं कि ना अपने आप को भरना, It is written be filled. लिखा है कि भर देना। What's the difference between both? इन दोनों का मतलब अंतर क्या है? Fill yourself. कि अपने आप से भर देना। That means I can do myself. I can fill myself. इसका ये मतलब कि मैं भर सकता हूँ। But it says be filled. लिखा है कि भर देना। Be filled. That is the work of the Lord. I cannot fill myself. मैं भर नहीं सकता लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भर देना। He says be filled. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे Only भर we have to देना। be ready to be filled. लेकिन आपको तैयार होना है वो Holy भरने- Spirit is ready and willing to fill us any moment of our life. पवित्र आत्मा तैयार हमारे जीवन में कि हमें भरने के But we लिए, should make available for Him to fill our lives. लेकिन हमें अपने तैयार होना अपने जीवन के साथ कि हमें भरने के So लिए। filling of the life is done by the Lord. और जो Filling of the Spirit is done by the Lord, and we allow God to control our lives. और जो पवित्र आत्मा से भरना वो है परमेश्वर कार्य है, वो हमें करना, हमें अवेलेबिलिटी रहना देना So चाहिए। the Paul is saying, पौलुस कहता है be filled with the Spirit. कि पवित्र आत्मा से भर जाना। And Paul, no, he's continually filled with the Spirit, he says. और यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि लगातार निरंतर भरे So he रहना। want to say there's a room for the Spirit to fill you every day,
There's a room for God to fill you with the Spirit every day. इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कमरा है, एक जगह है जहाँ पे आपको निरंतर पवित्र आत्मा से भरना We है need to be filled every day. और हमें रोज भर के रहना We है। may drain sometimes. कई बार हम लोग खाली हो सकते From हैं, the workplace, some co-workers take our peace maybe sometimes. हो सकते हैं हम जहाँ पे काम कर रहे हैं या किसी के साथ हमारी जो Or शांति the ले लेंगे children in our lives. हमारे जीवन में भी। So it says very much important we should fill ourselves with the Spirit again and again. और इसीलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें पवित्र आत्मा से भर के रहना है Come in the हमेशा। presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में आना है And Bible says be filled with the Spirit. और हमें ये देखना है कि पवित्र आत्मा से हमें भरे रहना So I है। want to stop with this. और मैं इससे मैं खत्म करना चाहता हूँ। The day we accept Christ in our life, और जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को हमने अपनाया, Holy Spirit comes inside our lives. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं। Come, let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं।